का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। सन 87 की बात है। नैनागिरी में शीतकाल व्यतीत कर रहे थे गुरुदेव संघ के साथ, और वहां पर 11 आरिका और 12 क्षुल्लक इस प्रकार दीक्षा वहां पर संपन्न हुई थी पंच कल्याण के अवसर पर। और उसके पूर्व में ही लगभग 1.5 महीने से वहां पर वो विराजमान थे, और स्वाध्याय के दौरान उन्होंने एक पंक्ति दोहराई थी। वह पंक्ति अभी भी गूंज रही है कानों में। क्या कहा था उन्होंने मालूम है? सामायिक पाठ आप पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं महाराज। यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रैः, ये पंक्ति है। ये प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा पुत्र कलत्र मित्र तो हम छोड़ करके आए हैं, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, लेकिन मुझे और वो कुछ छोड़ना है। छोड़ना क्या, मेरा संबंध है नहीं। किसके साथ? उन्होंने पंक्ति बदल दी। क्या बदल दी? यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचै। पुत्र है, कलत्र है, मित्र है, उसको तो छोड़ दिया है, किंतु ये जो शिष्य, ये मेरा शिष्य है, चतुर्विद संघ मेरा है, मैं इसका गुरु हूं, मैं स्वामी हूं, मैं इसका संचालन करता हूं, इस प्रकार का भाव भी नहीं लाना चाहते। आचार्य पद पर आसीन होने के उपरांत भी उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को गुरु नहीं स्वीकारा। मैं समझता हूं इसलिए नहीं स्वीकारा होगा क्योंकि उनके हृदय में आचार्य ज्ञान सागर महाराज थे। मेरे हृदय में जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज हैं तो मुझे गुरु बनने की क्या आवश्यकता है। इसको बोलते निरीता। और हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, हम बैठे 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 आकाश के तारे तोड़ना चाहते हैं। गलत बात है। वस्तुतः आत्मा का जो कल्याण होता है, मेरा और तेरा इसका संबंध जब तक नहीं टूटेगा तब तक वह उत्तम त्याग धर्म संभव ही नहीं है। सोचो, विचार करो। चतुर्विद संघ का निर्माण किया, सैकड़ों आरिकाएं बनी, और श्रमण संघ का भी निर्माण किया, और इसके साथ साथ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के रूप में संख्या तो अनगिनत है, और घर में साधना करने वालों की संख्या तो कुछ पूछो ही नहीं। इतना विशाल संघ का निर्माण करने के उपरांत भी जलते भिन्न कमल है, इसी को बोलते हैं। कोई भी लिप्तता नहीं, कोई संबंध नहीं, क्योंकि केवल कर्तव्य करना है। उनके अंदर निरंतर कर्तव्य का भाव ही बना रहता था। उनका ये कहना है कि आचार्यों ने, आगमकारों ने यही कहा है, जिस प्रकार तुम अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, उसी प्रकार कोई दूसरा मुमुक्षु भव्य कल्याण करने के लिए आता है, मान लो, तो कर्तव्य की दृष्टि से उसका कल्याण कर लेना चाहिए। केवल कर्तव्य, कर्तृत्व के लिए कोई स्थान नहीं। मैंने किया, क्या तुमने किया? मैंने कुछ नहीं किया।
क्योंकि बड़े बड़े आचार्य गए हैं और उनके सामने मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए बार बार प्रतिपल वो अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए कर्तव्य का पालन करते रहे। 50-55 साल तक उन्होंने कर्तव्य का ही पालन किया और कर्तव्य का ही बहुत दिया है उन्होंने। ये ध्यान रखो, कर्तृत्व के लिए नहीं, क्योंकि कर्तृत्व ही संसार के लिए कारण है। इसी का नाम सत्ता। सत्ता का अर्थ क्या? आधिपत्य। जैसे षटखंड अधिपति, किंतु आचार्य कहते हैं ये अधिपति मत बनो, किंतु आत्म तत्व को प्राप्त करना है। शुद्ध परमात्म तत्व को जो प्राप्त करने की दृष्टि हमेशा रखता है वह हमेशा लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होगा। आपको कहाँ जाना है? फ्लाइट से जाना है क्या? क्यों? विमान से जाना है? विमान से नहीं जाओ। एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो सकता है वह आत्मा, उसके अंदर वह शक्ति है। ध्यान के माध्यम से, त्याग के माध्यम से उसकी ऊर्ध्व गति होती है और सत्ता के माध्यम से अधोगति का वह पात्र बनता है। संयम की ओर ध्यान नहीं रखता, त्याग की ओर दृष्टि नहीं रखता, तो ऐसी स्थिति में वह जीवन भर वह दूसरे के ऊपर वह नियंत्रण, अनुशासन, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर अनुशासन करो। दूसरे के ऊपर हमें शासन नहीं करना है, किंतु हम स्वयं शासित नहीं हुए हैं। संसारी प्राणी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, किंतु दूसरे के कहने से नहीं, हम स्वयं छोड़ लेंगे। हम किसी के कहने से, दूसरे के अंडर में रह करके, अनुशासित हो करके हम चलना नहीं चाहते। हम स्वतंत्र, ठीक है, वह स्वतंत्रता नहीं, वह स्वच्छंदता है। ध्यान रखो, वह स्वच्छंदता है। आचार्यों ने यहां तक कहा कि पंचम काल में श्रवण भी क्यों ना हो, उसको स्वतंत्र विहार न करने के लिए निषेध किया है, क्योंकि उसके माध्यम से स्वच्छंदता हाथ लगती है, स्वतंत्रता नहीं लग सकती। चारित्र में शिथिलता आती है, इसलिए निर्दोष चर्या का जो पालन होता है वह गुरु के सानिध्य में रह करके ही वह रत्नत्रय के सुचारू रूप से वह उसका पालन कर सकता है। इस प्रकार कुंद कुंद देव का ये कहना है, मेरा शत्रु भी क्यों न हो वह अकेला विहार न करे, ऐसे आगम में लिखा हुआ मिलता है। इसलिए हमें उत्तम त्याग धर्म की आराधना करने के लिए यह जीवन मिला, ये पर्याय मिली है, किंतु संसारी प्राणी छोड़ने के उपरांत भी पुनः उसी ओर ध्यान ले जाता है। हमने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। वैश्विक संस्कार जो है निमित्त पा करके जागृत होते हैं, इसलिए श्रवण को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। धर्म ध्यान करना आसान नहीं है बंधुओं, बहुत जल्दी आर ध्यान का भाव आ सकता है। छोड़ने के बाद भी एक राजा है, 2 मिनट में इस विषय को कर करके मैं पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि विलंब से चालू हुआ है इसलिए। हाँ चलिए, एक राजा है और उसने राज किया जीवन भर और अटूट संपदा का वह धनी है, और एक दिन उसको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य के लिए कई प्रकार के निमित्त मिल सकते हैं। छोटे छोटे निमित्तों के माध्यम से भी वैराग्य जागृत हो सकता है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े निमित्त मिल जाए। महाराज आपको वैराग्य के लिए क्या निमित्त मिला, ये वो महाराज संस्मरण सुनाओ। किसी ने कहा आचार्य महाराज को, महाराज आपको वैराग्य हुआ, बहुत
देख करके हमें विस्मय होता है। इस यंग एज में 20-22 साल की उम्र है और निर्ग्रंथ अवस्था को अपनी धारण कर लिया। उस वैराग्य के लिए कौन सा निमित्त महाराज? क्योंकि आपने तो संसार किया नहीं, आपको संसार का कोई अनुभव तो है ही नहीं। और वैराग्य क्यों हुआ? उन्होंने ये कहा, आप लोगों के जो चेहरे हैं ना, इनको देख करके वैराग्य हुआ। सोचो, शादी करने के उपरांत, विवाह संबंध करने के उपरांत भी चेहरे फीके फीके नजर आ रहे हैं। इसलिए इसमें प्रवेश करना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले कीचड़ में पैर डालो फिर बाद में धोते फिरो, इसके अपेक्षा से पहले से निकलना अच्छा है। हाँ, ये घड़ा पानी रखा है और एक व्यक्ति कीचड़ में पैर डाल रहा है, दूसरा पूछता है तुम पागल तो नहीं हो? मैं पागल कैसा हो सकता हूँ? पागल ही तो हो तुम, कीचड़ में पैर रख रहे हो। देखा नहीं साइड में तुमने ये घड़ा पानी रखा हुआ है, हम धो लेंगे ना। पहले पैर कीचड़ में रखो, फिर बाद में उस ये घड़ा जो पानी रखा है उसका सदुपयोग कर लेंगे। गलत बात, ये दुरुपयोग है पानी का, ये ध्यान रखो। पहले पैर कीचड़ में डालना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। इसी प्रकार आचार्य महाराज ने सोचा हमें पैर डालना नहीं कीचड़ में। तो मैं ये कह रहा था कि एक राजा है, अटूट संपदा है, किसी भी निमित्त को लेकर के उन्हें वैराग्य हो गया और जैनेश्वरी उन्होंने दीक्षा ले करके दीक्षित होकर के एक सुदूर पर्वत के ऊपर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। और ध्यान कर रहे हैं, अंतर्मुक्त ध्यान लगता है। उसके उपरांत या तो केवल ज्ञान होना है या तो फिर बाहर आना। केवल ज्ञान नहीं हुआ तो ध्यानस्थ थे, ध्यान से निवृत्त हो गए। जो ही ध्यान से निवृत्त हो गए, सुदूर उनकी दृष्टि गई और किसको देखा उन्होंने? एक बहुत बड़ा विशाल पाषाण है, किंतु वह पाषाण हीरे का है। मुंह में पानी आ गया। श्रमण हो गए ना? हाँ, हो गए ना। इसलिए तो कहा है छोड़ने के उपरांत ग्रहण करने का भाव जागृत होता है। एक विशाल पाषाण खंड उसने देखा जो कि हीरे का था और वो सोच रहे हैं श्रमण में दीक्षित नहीं हुआ था, मैं राजा था और मेरे राज में, मेरे हवेली में इस प्रकार का हीरा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। छोटे छोटे जो हीरे के टुकड़े, उसको लेकर के ही मैं फूला नहीं समाता था, लेकिन ये विशाल पाषाण का खंड ये हीरे का है। अब गाड़ी रिवर्स। हाँ, इसलिए हमने कहा था गाड़ी रिवर्स, लेकिन अभी पुण्य पल्ले में है, क्या होता है देखना है 2 मिनट में। और उस पाषाण खंड को लेने का भाव हो रहा है। उस पर्वत से नीचे उतरने के पहले ही 2 घुड़सवार वहां से निकले हैं और बड़ी तेजी से, और दोनों ने देख लिया है उस पाषाण खंड को जो हीरे का है। और वो घुड़सवार आपस में कह रहे हैं मैं इसका स्वामी बनूंगा, क्योंकि मैंने इसको देखा है पहले। वो कहता मैंने देखा है। और दोनों उतर गए और आपस में संघर्ष हो गया और दोनों का अवसान हो जाता है। दोनों ने परस्पर में तलवार चलाया है जो घुड़सवार थे, और दोनों का अवसान हो जाता है। ये श्रमण ऊपर से देख रहे हैं, आहा ये क्या हो गया, मैं क्या सोच रहा था। उसके पहले ये दोनों ढेर हो चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि परिग्रह के माध्यम से कभी भी आत्मा का विकास नहीं होगा, वह विनाश के लिए कारण है।
पुनः वैराग्य लौट जाता है। सोचो, वह नो कर्म वह निमित्त है जिसके कारण साधना भी एक तरफ हो रही है, किंतु सामने उसका परिपाक देखने को मिलता है। वह भगवान से हाथ जोड़ते हैं। वह श्रमण अभी वो भावों से तो गिर गए थे, किंतु उन्होंने जो संकल्प लिया था उसको बरकरार बनाए रखा था। अभी वो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया था, केवल उन पदार्थों के प्रति एक भाव जागृत हुआ था कि इसको मैं ले लूं, किंतु सामने वह दृश्य देखने को मिला। वो सोचते हैं कि भूल करके भी इस प्रकार हमें परिणाम नहीं करना। हमेशा बाहरी पदार्थ ही वो रुलाता है और बाहरी पदार्थ ही आपको हंसाता रहता है। ये दोनों परिणति, राग और द्वेष की जो परिणति है, ये मोह के बिना संभव नहीं है। इसलिए तत्काल उन्होंने अपने आप को संभाला और इतना संभाला कि अंतर्मूर्त में क्या हो गया, केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। इसको ध्यान रखो, इसको बोलते हैं वह भीतर से जो त्याग धर्म है, वह त्याग धर्म की आराधना करने से ही मोक्ष मिलता है, मोह समाप्त होता है। इसलिए उत्तम त्याग धर्म के दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे भाव किए और निरंतर करते आ रहे हैं। इसी प्रकार के आपके भीतर उत्तम त्याग धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिलता रहे और उसके माध्यम से पर पदार्थों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जल्दी अवसर मिल सकता है। किसी ने कहा कि महाराज आपका संग सबसे बड़ा है। हमारे लिए कहा था उन्होंने, उन्हीं के लिए हम कहना चाहते हैं, महाराज आपका संग तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अन्य संग की अपेक्षा से आपका जो संग है, उपसंग, बहुत बड़ा है महाराज। उनको कहा तुम भूल रहे हो, ये मेरा संग नहीं, मैं संगस्थ हूं। चतुर्वेद संघ के नायक तो गुरुदेव रहे और मेरा कौन सा संग हो सकता है। इस मेरे तेरे को ही समाप्त करना है, इसी का नाम उत्तम त्याग माना जाता है।